क्या खेती से हर दिन हजारों रुपए कमा जा सकते हैं? मिर्जापुर के एक युवा किसान ने इसका जवाब हाँ में दिया। जहां कभी गेहूं, धान और मटर जैसी पारंपरिक फसलें होती थी, वहीं आज उसी खेत में पॉली हाउस के अंदर डच गुलाब खिल रहे हैं। इन फूलों की खुशबू सिर्फ मिर्जापुर तक नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी तक पहुंच रही है। और ये बदलाव संभव हुआ है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मिली सरकारी सहायता और पॉली हाउस सब्सिडी से। देखिए मिर्जापुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के रहने वाले दीपक सिंह पहले अपने परिवार के साथ पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन उनके भाई ने कृषि की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ नया करने का फैसला लिया। दोनों भाइयों ने जिला उद्यान विभाग से संपर्क किया और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पॉली हाउस लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ लिया। इसके बाद शुरू हुई डच गुलाब की खेती, जिसने उनकी खेती की तस्वीर ही बदल दी। हमारे यहाँ परंपरागत तौर पे देखा जाए तो हर समय धान, गेहूँ, चना, यही सब जो ट्रेडिशनल खेती होती थी वही होती थी। तो अभी हम लोग 2-3 साल पहले, मेरा भाई है उसने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके वो आया है, तो उसका हम लोग का दोनों लोग का आइडिया ये था कि हम लोग कुछ नया तकनीक के बेस पे कुछ खेती स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने पॉली हाउस सेटअप किया, पहले आधे एकड़ का, फिर पिछले साल 1 एकड़ का एक नया पॉली हाउस सेटअप किया। तो उसमें हम लोगों ने गुलाब पुष्प की खेती स्टार्ट करी है। वो है ब्रीड, उसका है डच रोज, जो स्टिक जो बुके में यूज होता है। आज इस पॉली हाउस में उगने वाले गुलाब रोजाना प्रदेश के कई बड़े शहरों में भेजे जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी यानी मिर्जापुर की मिट्टी में खिले फूल अब कई शहरों की पहचान बन रहे हैं। इस खेती से दीपक सिंह को रोज हजारों रुपए की आमदनी हो रही है। हमारा गुलाब ज्यादातर लखनऊ, कानपुर, कुछ इलाहाबाद और बनारस में भी जाता है, बड़े शहर। सहयोग से तैयार हुआ सरकार। हाँ, ये बागवानी मिशन है भारत सरकार का, और उत्तर प्रदेश सरकार से हमने क्या नाम है कि सब्सिडी पास कराई है। जिला उद्यान अधिकारी श्री मेवाराम यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनके थ्रू, और फिर कंपनी है एग्रीप्लास्ट, उसने इसको सेटअप करके दिया, जिसमें हमको 50% अनुदान प्राप्त हुआ है। इस खेती का फायदा सिर्फ एक किसान तक सीमित नहीं है। पॉली हाउस में गांव के कई लोगों को रोजगार भी मिला है। खास बात यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम कर रही हैं। यानी ये खेती आमदनी के साथ साथ गांव में रोजगार का भी जरिया बन चुकी है। कुछ लोगों को रोजगार भी दिए होंगे इससे। जी, हमारे यहाँ लगभग 15 लोग के आसपास गांव के हैं, और उसमें मेजरली औरतें हैं जिनको रोजगार मिलता है। सरकार की योजना क्या कहेंगे? सरकार की योजना अच्छी है, सपोर्ट है। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी बताते हैं, पहले उन्हें गांव से बाहर रोजगार की तलाश करनी पड़ती थी, लेकिन अब गांव में ही नियमित काम मिल रहा है। रोजगार मिलने से उनकी आमदनी बढ़ी है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। भैया जी, ये पॉली हाउस 3 साल से लगा है, इसमें हम 3 साल से काम करते हैं। ये गुलाब का खेती है, इसमें हम दवा दारू मारते हैं, इसको रोज डेली का कटिंग करते हैं और इसको अंदर में ले जाके हम कमरा है उसमें पैक करते हैं। पैक करने के बाद पेटी में बंद करके इसको हम बाहर भेजते हैं, सब जाता है, वहाँ से होता है। कितने लोग मिलकर आप लोग काम करते हैं? यहाँ हम लोग करीब 6-7 आदमी करते हैं, पर डे का काम है इसमें। तो ये गुलाब खेती कहाँ कहाँ जाता होगा ये फूल? ये फूल लखनऊ जाता है, कानपुर जाता है, बनारस जाता है, मिर्जापुर भी सेल होता है ये। तो आप लोग को जैसे एक रोजगार भी मिल गया है? हाँ, एक रोजगार भी हम लोगों का मिल गाँव में ही। गाँव में। दीपक सिंह मानते हैं कि अगर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ बाजार की मांग को समझकर आधुनिक खेती अपनाए तो खेती को ज्यादा लाभदायक बना जा सकता है। सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। मिर्जापुर का यह पॉली हाउस सिर्फ गुलाब नहीं उगा रहा, बल्कि नई सोच, नई तकनीक और नई उम्मीद भी तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मिली सहायता ने एक किसान को नई पहचान दी और गांव के कई लोगों को रोजगार भी। यानी जब खेती में तकनीक और सरकारी सहयोग साथ आते हैं तो खेतों में सिर्फ फसल नहीं, सफलता भी खिलती है।